देवी की 10 महाविद्याओं के रूप में आराधना करते हैं। ये कौन सी 10 तरह की विद्या का प्रतीक है? 10 महाविद्या बोला गया है, तंत्रों में वर्णन किया गया। हमें काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, अलग अलग मंत्र हैं इन सब के, और अलग अलग इनके प्रयोजन भी बोलते हैं। काली ज्ञान के लिए, तारा मोक्ष के लिए, इस तरह से। षोडशी ललिता त्रिपुर सुंदरी, संसार में सब सुख समृद्धि के लिए। ऐसा देखा जाए तो सभी देवी सभी फल देती है, फिर भी कहते भुवनेश्वरी जगत को राज्य करने के लिए, इस तरह से। और शत्रु कोई बाधा कर रहे हैं तो उनको समाप्त करने के लिए बगलामुखी के मंत्र होते हैं कि अरे हमारे दुष्ट लोग हैं, शत्रु है, पीड़ा दे रहे हैं, इससे छुटकारा दो हमको, ये प्रार्थना करते। सो ये अलग अलग जो विद्याएं हैं 10 महाविद्या। मातंगी और राज्य के लिए, राज्य संपत्ति के लिए, इस तरह से कहते हैं। कमलात्मिका, सिद्धिदात्री, इस तरह से नाम अलग अलग है मगर तत्व एक ही है। अब नवदुर्गा बोलते हैं, आज से शुरू हो गया। पहले दिन तो शैलपुत्री है, फिर एक एक दिन एक एक नाम से देवी की आराधना करते हैं। आज तो कहते शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में। इस तरह से एक एक दिन एक एक ढंग से सजा के माँ का आराधना करना पुरातन पद्धति है। इसमें है वैविध्यता के प्रिय रहे हैं हमारे पूर्वज, और आज भी देखिए मनुष्य मात्र के स्वभाव में वैविध्यता है। कोई एक ही तरह का कपड़े 2 दिन लगातार नहीं लगाते हैं। हर आदमी रोज रोज अलग अलग कपड़े तो पहनते हैं, वेशभूषा जैसे अलग अलग होती है, भोजन अलग अलग होता है। इस तरह से आराधना में भी अलग अलग ढंग और तरीके, नाम, रूप, ये सब चला आ रहा है। इसकी अपनी महत्वता है। मगर जैसे अध्यात्म पथ पर जो चलते हैं उनके लिए सब एक रूप और रूप दोनों एक ही है। फिर देवी कभी शिव जी के ऊपर खड़ी है, कभी उनको सोफा बना के बैठी है। और पुराणों में ऐसी भी कहानी है कि जब उन्हें भूख लगी तो स्वयं शिव जी को ही खा लिया। ऐसे शिव शक्ति की अनूठी कहानी को प्लीज डिकोड करके बताइए गुरुदेव। शक्ति अपने आप में विध्वंसकारी होती है, तो फिर शिव जी आ जाते हैं तो उनके ऊपर बैठ जाती है तो वो मंगलकारी होती है। जब काली विध्वंस करने लगी, शिव लेट गए तो शिव के ऊपर खड़ी होगी काली, तो फिर मंगल ही करती रही। फिर तब से मंगल ही कर रही है। यही है, शक्ति ही होना काफ़ी नहीं है, शक्ति के साथ शिव तत्व की भी ज़रूरत है, मंगलकारी युक्ति की भी ज़रूरत है। वो शंकर है। शंकर माने यही है ना, सबको मंगल करने वाले शंकर है, सबको शांति देने वाले शंकर। तो वैसे शंकर, शिव के ऊपर शक्ति खड़ी रहती है तो जगत का कल्याण होता है। यही बात है। गुरुदेव, जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश असुरों को परास्त नहीं कर पाए तब तीनों से मिलकर दुर्गा शक्ति का सृजन हुआ। इसका मतलब क्या ये है कि दुर्गा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? और बिल्कुल, वो तो कहानी ही बताती है। शिव जी बोले हैं वर दे के फंस जाते हैं। वर दे दिया लोगों को, भस्मासुर को वर दे दिया, फंस गए। क्या करें? ऐसे बहुत राक्षसों को ब्रह्मा वर दे के, ब्रह्मा भी ऐसे बोले हैं थोड़े, तो देवी को तो आना ही पड़ा। कितना सुंदर ढंग से रचाया ना ये सब कहानियाँ। इन कहानियों के मूलभूत अर्थ यही है, जगत में जो शक्ति है और वह शक्ति ये तीनों सृजन, पालन और विनाश से भी बड़ा है, ये कहने के लिए कहा है। गुरुदेव, अपने जीवन में अष्टलक्ष्मी की वृद्धि कैसे करें? मेरे पास धन, धान्य और विद्या तो है,
बाकी लक्ष्मियों की कमी है। जो इच्छा करी हो मन माई, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नाही। तो इच्छा है ये हो जाए बड़ी बात नहीं है। मत ध्यान करो, पहले ध्यान में उतरोगे, भक्ति में रहोगे, सेवा परायण रहोगे तो बाकी सब सिद्धियाँ क्या कमी होती रहती है। मान लो सब तुमको मिल गया, फिर आगे क्या है ना। ये समझ लेना, जो तुमको मिला है वो तुम्हारा काम का नहीं है, दूसरों के काम के लिए। तुम्हारा बहुत अच्छा मधुर कंठ है, वो तुम्हारा काम का कहाँ आएगा। वो मधुर कंठ से दूसरों को तुम सुनाओगे तो उनका मन खुश हो जाएगा, उसके लिए है ना। तुम अपने आप गाना बजाते रहोगे, अपने आप बाजा बजाते बैठोगे कमरे में, नहीं। वो सब है औरों को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, है ना। क्या है कि नहीं। हमारी हर कुशलता को तुम एक एक करके परख देखो। तुम अच्छे बावर्ची हो, अच्छा रसोई हो, क्या तुम सब खाना अपने लिए खा के बैठोगे क्या। कितना खाओगे। ऐसे तुम्हारा बहुत सुंदर चेहरा है, कहाँ तक तुम अपने शीशे में देखते बैठे रहोगे। तुम्हारे मुस्कान देख के और लोग मुस्कुराने लगे तो वो बात बन गई। तुम्हारे बुद्धि तीक्ष्ण है, वो समाज के लिए कुछ करने के लिए। अच्छा बुद्धि है, हाँ कुछ नहीं करूँगा जी, हिमालय के कंदरों में घुस जाऊँगा, उसके करोगे क्या। मुक्ति ऐसा नहीं पाते। मुक्ति बंधन हो तो मुक्ति है, बंधन ही नहीं है तो मुक्ति की भी कोई ज़रूरत नहीं। कोई चीज़ हमें बंधन ही नहीं लगे, यही आत्मज्ञान है। ये मुक्ति से भी एक कदम आगे। इसलिए भक्ति में बंधन नहीं लगता। भक्ति हो जाए फिर मुक्ति फीके पड़ जाते हैं। मुक्ति तो हमेशा रिलेटिव है ना। मुक्ति माने क्या, बंधन के विरोध में है मुक्ति। बंधन से दुख मिलता है, मुक्ति से सुख मिलता है। और बंधन महसूस हो रहा है, घुटन महसूस हो रही है जीवन में, वो घुटन से हमें छुटकारा चाहिए, यही तो मुक्ति चाहते हैं। ऐसे जीवन जब घुटन सी लगने लगी, असह्य रहने लगा, तो इससे मुक्ति चाहते हैं। उससे मुक्ति क्या फांसी चढ़ाने से नहीं होती है, इससे और फंस जाओगे। मुक्ति पाना हो तो फिर ज्ञान में आना है, भक्ति में आना, सेवा करें। तो जब भक्ति उमड़ती है लाइफ जीवन में, फिर मुक्ति पीछे तो आती है मुक्ति। हर सृष्टि से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश जब देवी के दरबार में आते हैं तो देवी भागवतम में ऐसा वर्णन किया है कि वो भी स्त्री बन जाते हैं। इसका गूढ़ अर्थ क्या है गुरुदेव। नहीं, स्त्रैण्य भाव माने शरणागत भाव। तो ये कहानी ऐसी, वहाँ आती तो सब स्त्री हो जाते हैं। जैसे वैकुंठ में जाते तो हर एक व्यक्ति नारायण हो जाते हैं। वहाँ नारायण के अलावा कोई नहीं रहता, इसलिए वहाँ के द्वारपाल भी नारायण जैसे लगने लगते हैं। आपने देखा होगा किसी विष्णु मंदिर में द्वारपाल देखो, वो भी शंख चक्र गदा सब लेके बिल्कुल नारायण जैसे होते हैं। सो जिसकी आराधना करते तुम उसके रूप में हो जाते हो। माने जो शांत व्यक्ति है तो तुम भी शांत हो जाओ। इस तरह से शौर्य व्यक्ति है, तुम्हारे भीतर शौर्य जगेगा। अपनी उपासना के लिए तरीका है। तो देवी के उसमें जाओगे तो तुम्हारे भीतर भी वो भाव, मातृभाव जाग जाएगा। सबके प्रति तुम मातृभाव रखो। ज्ञानी जहाँ होते सबको जैसे माता के पास जैसे अपनापन लगता है ऐसे लगने लगेगा। इसलिए बोले गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, ये सब बोला गया है कि ये तो होता ही ऐसे सहज स्वभाव में होता है। तो वो स्त्रैण्य भाव आना है, मातृभाव आ जाना है, ये बात है। गुरुदेव, मेरे ऊपर देवी ब्रह्मचारिणी की कृपा कुछ ज्यादा है। शादी का डिपार्टमेंट कौन सी देवी का है? मैं अपने ऊपर उनकी कृपा कैसे बढ़ाऊं? ब्रह्मचारिणी से ये उनकी कृपा है ना, फिर वो भी हो जाएगा। ब्रह्मचारी रहे तो ही वो शादी होगी। शादी ऑलरेडी पहले ही हो चुकी हो तो फिर कैसे कृपा करेगी तेरे को। ठीक है, देखिए यहाँ पर अपना मैट्रिमोनी इसीलिए खोले हैं। अपना मैट्रिमोनी में रजिस्टर करो। एक बात, फिर बहुत ज़्यादा चूजी मत रहो। हम इतने नखरे करते हैं,
आपको लड़का चाहिए तो ऐसा चाहिए, कद ऊंचा होनी चाहिए, घोड़ा होना चाहिए, अच्छे से घर के होना चाहिए, वो होना चाहिए। बाप रे बाप। एक महिला तो मेरे को लिखी, मेरे को कैसे पति चाहिए, 74 गुण उसमें, ये सब हो तो मैं शादी करूँगी। अब वो इतने गुण कहाँ से ढूंढ के लेके आए। अब फिर ऐसा कोई व्यक्ति मिल भी जाए, वो भी बोलेगा 108 गुण वाली चाहिए मुझे पत्नी। मन बड़ा अजीब है। शादी करने के बाद फिर होता अरे दूसरा होता तो अच्छा होता, फिर मैंने गलती कर बैठी। ये मध्यकालीन समस्या है, सिर्फ बचपन में नहीं होता, वृद्धाप्य में भी नहीं होता है। ये बीच की अवस्था बड़ी दुखदाई। शादी करके भी इतने से लोग दुखी हैं और बिना किए भी लोग दुखी हैं। मैं कहता हूँ भाई उस कैटेगरी में हो जाओ, तुम शादी करके भी सुखी या ना करके भी सुखी रहो, उस कैटेगरी में हो जाओ।